रामपुर गांव में एक बहुत अच्छे नेक, ईमानदार, दयालु, सेवा भाव वाले दंपत्ति अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में माँ, पापा और दो छोटे भाई, जिनका भी 1 बरस पहले विवाह हुआ था। उनका परिवार हर तरह से संपन्न था। भाइयों के भी एक एक संतान थी, लेकिन 10 साल बाद भी गौरव और प्रेरणा की कोई संतान ना हुई। सास ससुर वैसे तो अच्छे थे, पर प्रेरणा के माँ ना बनने के कारण उसको हर वक्त ताने सुनने पड़ते, हर काम में गलती ढूंढते। ऐसा ना था कि गौरव ने डॉक्टर को ना दिखाया हो, पर हर किसी ने यही जवाब दिया, प्रेरणा का शरीर कमजोर होने के कारण ये माँ बन तो सकती है, पर इस कारण इनकी जान को खतरा है। डॉक्टर ही नहीं, बल्कि मंदिर, मस्जिद, साधु संत, फकीर, हर जगह सर झुकाया, पर सब बेअसर। सबने हार मान ली, पर एक औरत ने हार ना मानी और आखिर अंत में वो फैसला लिया जो हर पत्नी के लिए जीते जी मौत के बराबर है। मैं आज तक नहीं समझ पाई, भगवान ने सहनशील, बलिंदा, प्रेम, चुप रहने जैसे गुण स्त्री को ही क्यों दिए हैं। जब प्रेरणा ने यह हल अपनी सास को बताया तो वो तुरंत मान गई, क्योंकि उन्हें तो अपने घर का वंशज चाहिए था। इस कारण वो प्रेरणा की तकलीफ, घुटन कुछ ना देख पाई, और जब घर के सब लोगों को बताया तो सब राजी हो गए। अब प्रेरणा की सबसे बड़ी चुनौती गौरव को मनाने की थी, क्योंकि वो जानती थी वो मुझसे बहुत प्यार जो करते हैं, आखिर इनका प्रेम विवाह जो था। जब गौरव रात को कमरे में आए तो प्रेरणा गौरव के पास बैठ गई और गौरव का सर अपनी गोद में रखते हुए, साथ ही खुद को संभालते हुए भरी आवाज में कहा कि हम दोनों माँ बाप बन सकते हैं। गौरव ने झट से उठकर पूछा, कैसे? प्रेरणा ने कहा कि इसके लिए तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। क्या था? अब जो सोचा वही हुआ। गौरव ने शादी के लिए इनकार कर दिया, पर जैसे तैसे प्रेरणा ने अपनी कसम देकर मनवा लिया। माना जरूर, पर सिर्फ एक शर्त पर, कि वो प्रेरणा को तलाक नहीं देगा। प्रेरणा रात भर दबी आवाज में रोती रही। गौरव भी करवट बदलता रहा और किस्मत को कोसने लगा। सुबह उठते ही प्रेरणा ने फटाफट नाश्ता बनाया और घर का काम करके अपनी सास को गौरव का फैसला सुनाया और साथ मिलकर रिश्ते खोजना शुरू कर दिए। 15 दिनों की कोशिश रंग लाई और किरण मिल गई। किरण गरीब परिवार की, 10वीं तक पढ़ी, घर के कामों में होशियार, सुलझी लड़की थी। शादी से पहले ही प्रेरणा ने लड़की वालों को सच बता दिया और वो भी वर्मा जी की संपत्ति देकर आराम से राजी हो गए। पर प्रेरणा किरण से खुद मिलकर उसकी मर्जी जानना चाहती थी और गौरव की शर्त भी बताना चाहती थी। अगले ही दिन प्रेरणा किरण से मिली और सारी बात बताई। कुछ समय रुककर किरण ने जो कहा वो सुनकर प्रेरणा चकित हो गई, पर खुशी के आंसू भी बहे। आखिर हर लड़की ऐसा तो कह ही नहीं सकती और सौत को ना ही बहन समझ सकती है। किरण ने प्रेरणा का हाथ थामते हुए कहा, दीदी, आज से गौरव मेरे भी हैं, पर उन पर सबसे पहला अधिकार आपका ही हो रहेगा। जो भी खुशी आपकी थी, गम आपका था, वो सब मेरा भी। आप मेरी सौत नहीं, बहन हो। हमारे बच्चों को एक नहीं बल्कि 2 माएँ मिलेंगी। बातों ही बातों में कब शाम हो गई पता ही ना चला और प्रेरणा भी घर पहुंच गई। आज इतने समय बाद प्रेरणा का तूफान जो शांत हो गया था, आज उसका डर भी खत्म हो गया गौरव को खोने का। 10 दिन के भीतर ही शिव गौरी के मंदिर में पूरी रस्मों के साथ शादी भी हो गई। किरण का गृह प्रवेश भी हो गया। प्रेरणा ने किरण को कमरे में बिठाया और गौरव को बुलाने चली, पर गौरव तो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा बाहर निहार रहा और आंसू बहा रहा था। प्रेरणा भी तो दुखी थी, पर गौरव के आगे कुछ ना जता पाई, पर समझ तो गया था, फिर भी कुछ कह ना सका और प्रेरणा के कहने पर आंसू छुपाते हुए चुपचाप किरण की ओर चल दिया। दोनों कुछ देर तो खामोश रहे, पर किरण ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहना शुरू किया, गौरव जी, मैं अच्छे से जानती हूँ ये शादी आपने दीदी के लिए की है, न कि मन से। दीदी का दिल बहुत बड़ा है, इसी कारण शायद आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं। घबराइए मत, मैं दीदी की जगह कभी नहीं लूँगी। हाँ, बस इतना चाहती हूँ, थोड़ी जगह और प्यार मुझसे भी कीजिएगा। गौरव का दिल जो गालान से ग्रस्त था, सुनते ही हल्का हो गया
और कहा, कोशिश करूँगा पर मुझे कुछ वक्त चाहिए। लेकिन गौरव के दिल में प्यार का बीज तो आ ही गया था। जिस ना सही पर दिल तो मिलने लगे। प्रेरणा भी तो रात भर कमरे में बैठी दिल खोल कर रोई और गौरव की तस्वीर हाथ में लेकर सिसकियां भरते भरते कब नींद में खो गई पता ही ना चला। जब प्रेरणा सुबह उठी तो देखा कि किरण और गौरव उसके सिरहाने बैठे उसे निहार रहे थे। उसके बाद प्रेरणा ने घड़ी को देखा तो वो घबराई और उसे अपने पर गुस्सा भी आया कि आज वो देर से कैसे उठी। किरण ने प्रेरणा को शांत करते हुए कहा, दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैंने गौरव से कल ही आपके बारे में सब जान लिया और घर का सारा काम निपटा कर आपको जगाने आ गई। दीदी अब आप जल्दी चाय पी लीजिए और फ्रेश होकर हमारे साथ चलिए। प्रेरणा बोली, लेकिन कहाँ? किरण बोली, सिनेमा देखने। पर ये तो तुम्हारा हक है, मेरा नहीं। नहीं दीदी, हम तीनों का हक है। ठीक 10 बजे मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम चलो। धीरे धीरे घर में सब पहले जैसा होता जा रहा था। प्रेरणा भी किरण को सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी। किरण भी घर में ढलती जा रही थी और दोनों सगी सी। अगर कोई भी अनजान इन दोनों को देखता तो कहता, बहनें हैं ये। गौरव भी किरण के समर्पण के आगे झुकी गया और न जाने कब अपना दिल खो बैठा। अब सब ठीक था, तीनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। गौरव और किरण मन के साथ साथ तन से भी एक हो गए। हंसी खुशी 7 महीने भी बीत गए और एक दिन वो मुबारक खबर भी आ गई कि किरण माँ बनने वाली है, पर एक नहीं 2 बच्चों की। आखिर वो खुशनुमा पल आ ही गया। किरण ने एक लड़का और एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। सब ने बारी बारी से बच्चों को गोद में उठाकर बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, पर प्रेरणा को बच्चों का मुंह भी ना देखने दिया। बच्चों के जन्म के 2 दिन बाद नामकरण समारोह हुआ, जिनमें सब ने अपनी पसंद के नाम एक कागज पर लिखकर एक कटोरे में डाली और गौरव को चुनने के लिए दिए। इसी रीति से चिराग और मिश्री नाम रखा गया। किरण और गौरव बहुत खुश थे, पर प्रेरणा अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। किरण प्रेरणा को बच्चों के पास तक ना आने देती। अगर प्रेरणा उनका कुछ भी काम करती तो किरण बहुत झगड़ा करती। घर में शांति बनाए रखने के लिए प्रेरणा चुपचाप सब सहती, पर वो भी तो एक माँ ही थी। आखिर कब तक बच्चों के दुलार से दूर रहती। इसलिए चुप चुप के बच्चों से मिलते, उन्हें अपने हाथ से खिलाती, उनके साथ खेलती। बच्चे भी उसे ही माँ समझते। 3 वर्ष तक सब ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन जब किरण सो रही थी तो प्रेरणा बच्चों को अपने कमरे में ले आई और उनके साथ खेलने लगी। खेल खेल में आज मिश्री के मुंह से पहला अच्छा निकला, जो था माँ। जैसे प्रेरणा के साथ किरण ने भी सुन लिया, जो थोड़ी देर पहले ही आई थी। अब क्या था, किरण का गुस्सा इतना बड़ा कि उसने प्रेरणा को तो जली कटी सुनाई, साथ में बच्चों को भी एक एक थप्पड़ मारकर अपने साथ खींचते हुए ले गई। आज पहली बार प्रेरणा को सच में लगा कि सौत कभी बहन नहीं बन सकती, और वो यह समझ गई थी कि गौरव क्यों दूसरी शादी के खिलाफ थे। क्या औरत सच में दूसरी औरत की दुश्मन होती है, या ये एक माँ की अपने बच्चों के लिए चिंता थी? जब एक औरत माँ बनती है तो क्या वो अपना विवेक सही गलत न्याय अन्याय में अंतर नहीं कर पाती? अब किरण ने ठान लिया था कि वो प्रेरणा को अपने परिवार से हटाकर ही रहेगी। आज वही प्रेरणा उसकी सौत बन गई थी, जिसको कभी उसने बहन माना था। किरण ने शाम को सबके लिए खीर बनाई और सबको खाने के साथ परोस कर प्रेरणा को उसके कमरे में देने गई। ये देखकर सबको आश्चर्य तो हुआ, पर कुछ कहा ना और ना पूछा। जैसे ही किरण ने दीदी कहकर प्रेरणा को पुकारा, प्रेरणा हैरान तो हुई, आंखें भी नम हुई, पर कुछ बोला नहीं। और किरण के द्वारा लाई खीर उठाकर जैसे ही खाने लगी, उसी वक्त मिश्री आ गई और प्रेरणा का साड़ी का पल्लू पकड़कर अपनी प्यारी आवाज़ में कहने लगी, माँ मैं भी खाऊंगी। तो प्रेरणा ने उसे गोद में लिया और जैसे ही पहला निवाला खिलाने लगी, तभी किरण ने खीर का कटोरा फेंकते हुए जोर से कहा, इसमें जहर है, जो मैंने आपको मारने के लिए मिलाया था। प्रेरणा बोली, लेकिन क्यों? किरण बोली, क्योंकि मैं आपसे परेशान हो चुकी हूँ। मुझे लगा आप मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर रहे हो। मेरे बच्चे आपको माँ कहते हैं, ना कि मुझे। प्रेरणा बोली, किरण मैंने तो तुझे हमेशा बहन ही माना। मुझे तेरी किसी बात को कोई बुरा ना लगा। ये सब तू
नहीं, तेरी ममता कह रही है। और अगर तू मुझे पहले अपने मन की बात बता देती तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाती। अच्छा चल, अब आंसू पोंछ और जाके सो जा। सब सो जाते, पर किरण तो कहीं जाने का सोच रही थी और किरण तो अपनी ही नज़रों में गिर चुकी थी, बस रोए जा रही थी और एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब बदल दिया। जब सब सुबह उठे तो गौरव को किरण के तकिए के नीचे एक चिट्ठी मिली जो प्रेरणा के लिए थी। दीदी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपको बहन कहा था, पर बहन का फ़र्ज आपने निभाया। मैंने तो सौत ही बनी रह गई। बच्चे हमेशा सही चुनते हैं। बच्चों की माँ आप ही हो, ना कि मैं। यह सब हमेशा से आपका ही था और मैं पगली इसे अपना समझ बैठी। गौरव, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और दीदी को उनका अधिकार अब हमेशा के लिए दे देना। मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, किरण।